Before we begin the story, it's important that we clarify our campaigns. What you're about to hear is a walk-up tour fiction. This story is pure or legal entertainment purpose. And any resemblance to real-life people in mental places living for dead is completely. This video is not intended to spread fear, rumors, or misinformation. It is not meant to offer any community, professions, or place. It's just a story like those we used to hear late at night, sitting around a bonfire, the kind that makes you look over your shoulders, even though deep down you know it's not real. If you are someone who's easily scared, we invite you to proceed with caution. And if you love horror, then sit back, plug in your headphones, turn off the lights, and let your imagination take over. Because in the world of horror, even fiction can feel real. Enjoy the story, but remember, it's just a story. हॉर्न्सवर्थ ग्रैंड होटल एक 5 सितारा 5 स्टार लग्जरी होटल है यूरोप की एक दूरस्थ वन घाटी में, जहां पर्यटक मौसम के बाद हर चीज शांत हो जाती है। यह होटल 1963 में खुला था और शुरू से ही हाई प्रोफाइल लोगों की जगह रहा है। लेकिन होटल के स्टाफ में एक बात हमेशा धीमी आवाज में होती रही है, रूम 127 के अंदर कुछ ठीक नहीं है। यह कमरा आधिकारिक तौर पर बंद नहीं किया गया, पर अंदर ही अंदर सभी समझ गए हैं। पुराने स्टाफ नए स्टाफ को बस इतना बोलते हैं, उस कमरे में रात में अकेले मत जाना, लेकिन वजह कभी कोई साफ तौर पर नहीं बताता। 2018 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अदिल ग्रीन ने एकल यात्रा सोलो ट्रिप के दौरान यह होटल बुक किया। उसने जानबूझकर सबसे ऊपरी मंजिल का एक शांत कमरा मांगा। उसे रूम 127 दिया गया, क्योंकि सारे कमरे बुक थे। अदिल ने शाम को कुछ खास महसूस नहीं किया। कमरा और अंदरूनी सजावट, इंटीरियर्स सब आधुनिक थे, लेकिन कुछ चीजें अजीब थीं। कमरे में घंटी की आवाज आई, जैसे कोई बेडसाइड टेबल के नीचे छिपी पुरानी अलार्म घड़ी बज रही हो, लेकिन वहां कोई घड़ी थी ही नहीं। पहली रात उसने बस इतना नोटिस किया कि दीवारें काफी पतली हैं और किसी के हल्के कदमों की आवाज बार बार सुनाई देती है कॉरिडोर में, लेकिन जब देखा तो कोई नहीं होता। दूसरी रात उसने वीडियो कॉल किया अपने दोस्त से। दोस्त ने एक क्षण पर पूछा, यार तुम्हारे पीछे कोई खड़ी है क्या? अदिल ने हंसकर नजरअंदाज कर दिया। उसके पीछे सिर्फ एक पुराना आईना मिरर था। लेकिन बाद में जब उसने कॉल का स्क्रीनशॉट देखा तो उसमें शीशे में एक धुंधली मानव आकृति दिख रही थी, जिसका चेहरा साफ नहीं था। ऐसे जैसे किसी ने कंडेंसेशन के ऊपर से पोर्ट्रेट स्मियर कर दिया हो। वह रात उसने ठीक से सो नहीं पाया। रात के 3:14 के करीब उसने साफ साफ सुना कि कोई बाथरूम का दरवाजा धीरे से बंद कर रहा है। धीमी चरमराहट, स्लो क्रीकिंग जैसी आवाज। लेकिन जब देखा तो बाथरूम का दरवाजा तो खुला ही था। उसने लाइट्स ऑन करके पूरा कमरा चेक किया, कुछ नहीं। लेकिन जब वह वापस बिस्तर पर आया तो उसके तकिए पर एक गीला निशान था, जैसे किसी ने गीले हाथों से छुआ हो। उसने सीसीटीवी फुटेज मांगा। होटल ने मना कर दिया कि उस मंजिल पर कैमरे ही नहीं हैं। सुबह चेकआउट करते वक्त अदिल ने रिसेप्शनिस्ट से यूं ही कैजुअली पूछा, क्या रूम 127 में कोई पिछला हादसा हुआ था? रिसेप्शनिस्ट ने एक सेकंड उसकी आंखों में देखा, फिर नजर झुकाकर बोला, सर मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये मत कहना कि हमने आपको चेतावनी नहीं दी थी। अदिल ने उसके बाद वह वीडियो कॉल क्लिप रेडिट पर अपलोड की। लोगों ने ब्राइटनेस बढ़ाकर देखा। उस आईने में एक महिला की आकृति स्पष्ट रूप से दिख रही थी, बिना आंखों के, सिर्फ खोखले काले गड्ढे, होलो ब्लैक सॉकेट्स। और जब क्लिप का साउंड बूस्ट किया गया तो एक धीमी सी फुसफुसाहट, फेंट विस्पर सुनाई दी, हेल्प मी गेट आउट। उसके बाद अदिल का चैनल डिलीट हो गया। उसका लैपटॉप रिपेयर शॉप में बंद मिला और हार्ड ड्राइव फॉर्मेट थी। जब उससे संपर्क किया गया तो उसने सिर्फ एक पंक्ति उत्तर दी, वह कमरा अब खाली नहीं है, बस उसे परेशान मत करो। आज भी हॉर्न्सवर्थ ग्रैंड होटल की तीसरी मंजिल के पश्चिमी विंग में एक दरवाजा है, जिसका नंबर पेंट से मिटा दिया गया है। कमरे का वेंटिलेशन बंद है, फोन डिस्कनेक्टेड है और कीकार्ड निष्क्रिय डिसेबल है।
लेकिन स्टाफ कहता है कि हर रात ठीक रात के 3:14 पर उस दरवाजे के नीचे से एक नम हवा बाहर निकलती है, जैसे किसी ने अंदर सांस ली हो या एसी चल रहा हो। कभी कभी इंसान सिर्फ जिज्ञासा के चक्कर में उन सीमाओं को पार कर देता है जो प्रकृति ने या किसी और दुनिया ने सिर्फ इसलिए बनाई होती हैं ताकि हम महफूज रह सकें। हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता, कुछ राज राज ही रहने चाहिए।